लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई तेरी माँ। जिया मेरी जान, कहाँ चली गई थी तुम? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कहीं भी जाने से पहले मुझे बता दिया करो। तुम मेरी आंखों के सामने नहीं होती तो मैं डर जाती हूँ। माँ, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ माँ, तुम मुझे लेके ज्यादा ही चिंता करने लग गई हो माँ। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो माँ। जिया मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, मेरे जीने का तुम ही आखिरी सहारा हो। अगर तुम मेरे जीवन में ना होती तो मैं कब का ये जीवन खत्म कर चुकी होती मेरी जान। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। नहीं माँ, कोई तो बात है। तुम जब भी मुझसे झूठ बोलती हो ना माँ, तुम मुझसे नजर चुराती हो। तुम्हारी चिंता के पीछे माँ कोई गहरा राज है माँ, मुझे वो राज जानना है माँ। जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों जिद कर रही हो माँ? बताओ ना माँ, क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है माँ? जिया बेटा, मैं ये बात तुम्हें बता के और चिंता में नहीं डालना चाहती थी, पर तुमने जिद पकड़ ली है जिया। अब मुझे लगता है तुम्हें बताने का सही समय आ गया है। तुमने ठीक पहचाना जिया, मेरी चिंता के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। आज मैं तुम्हें वो राज बता ही देती हूँ। माँ प्लीज जल्दी बताओ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। जिया, हमारे गाँव में एक चुड़ैल आ गई है बेटा। वो रात के बच्चों को उठा के पहाड़ के ऊपर ले जाती है। रोज गांव से कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता है बेटा, इसलिए मुझे बार बार तुम्हारी चिंता सताती रहती है। माँ तुम भी ना, माँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, तुम बस यूं ही वहम करती रहती हो। जिया बेटा, इसी वजह से मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम आज की जनरेशन की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम चुड़ैल पे विश्वास नहीं रखती। पर जिया बेटा, चुड़ैल तो शुरू से चलती आई है और चुड़ैल होती भी है। नहीं माँ, मैं इन बातों को नहीं मानती। जिया बेटा, तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वो रोज आधी रात को पहाड़ों से उतरती है और किसी के भी घर में जाके उसकी बच्ची को उठा के पहाड़ों पे ले जाती है। फिर उस बच्ची का कोई पता नहीं लग पाता बेटा कि वो बच्ची कहाँ गई, किस हाल में है। हमारे गाँव से काफी बच्चे गायब हो गए बेटा, इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना मेरी जान, तो मैं बता देती हूँ, मैं भी मर जाऊंगी। माँ मुझे कुछ नहीं होगा, वो चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? तुम अमृत पी के आई हो, तुम उसके हाथ नहीं लग पाओगी? या तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जो चुड़ैल में नहीं पकड़ पाएगी? जिया बच्चों वाली बातें मत करो और मेरे साथ घर चलो बेटा। ये जिद करने का समय नहीं है मेरी जान, समझदारी इसी में है कि सावधान रहो। पर माँ, ये पहाड़ी चुड़ैल है कौन? बेटा भी कोई इसके बारे में नहीं जानता। मुझे जी ने कहा है कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहाड़ी चुड़ैल हम गांव वालों से आखिर चाहती क्या है? क्यों हमारे बच्चों को उठा उठा के लेके जा रही है? इसके पीछे कोई तो बड़ा राज है। ये जो चुड़ैलें होती है ना मेरी जान, ये यूं इंसान को तंग नहीं करती। हम इंसान जो होते हैं ना मेरी जान, वो बेवजह दूसरे इंसान को तंग कर देते हैं। पर ये चुड़ैल तभी आपको तंग करती है जब आपने इनका कुछ बिगाड़ा हो। जिया मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी, चुड़ैल से पंगा इज नॉट चंगा। माँ, वो पहाड़ी चुड़ैल दिखती कैसी है? बेटा किसी को नहीं पता, तुम इतना सवाल क्यों पूछती हो? बस जितना मैंने कहा है उतना करो ना। क्यों बाल की खाल निकालने में लगी हुई हो? मैं तुमसे बस इतना कहा है, कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ, अगर हो सके तो मुझे साथ लेके चलो मेरी जान। माँ तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। माँ मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें चिपकाए चिपकाए फिरूं। तुम जानती हो मुझे कॉलेज जाना होता है। अगर मैं तुम्हें साथ चिपका के गई तो मेरी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाएंगी। माँ मैं बड़ी हो गई हूँ माँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, कोई बड़ी नहीं हुई हो, तुम अभी बहुत छोटी हो। और माँ मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। हाँ बोलो ना मेरी जान। माँ कल से तुम मुझे कॉलेज लेने नहीं आओगी। तुम जब भी मुझे कॉलेज लेने आती हो ना, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरी सारी फ्रेंड मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी माँ नहीं है, हिटलर है हिटलर, तुम्हारी तुम छल्ली बनी रहती है माँ। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ कल से मैं खुद आया करूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें कॉलेज लेने तो मैं ही आऊंगी। तुम्हारी फ्रेंड मुझे चिप्पू कहें या फिर दुम छल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जान। मैं जिस तरह मैं रोज कॉलेज लेने आती थी उसी तरह रोज आऊंगी और तुम जिद नहीं करोगी मेरी जान, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ। माँ तुमने ना हर जगह मेरा मजाक बना के रख दिया है। मैंने कहा है ना तुमसे कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। रिया तुम अपना वादा भूल रही हो। कौन सा वादा? रिया तुमने मुझसे क्या कहा था कि माँ आप मुझे कॉलेज जाने की परमिशन दे दीजिए। मैंने आपको क्या कहा था? आप कॉलेज जाओगी, लेकिन इसी बात पे कि आपको रोज छुट्टी में मैं ही लेने आया करूंगी। आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती रिया बेटा। माँ जब बात अलग थी, मेरी सारी फ्रेंड्स खुद अपनी कार ड्राइव करके आती है माँ, और मुझे शर्म आती है तो मुझे बस में लटका के लाती हो माँ। माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड राधिका है, उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दिया करेगी माँ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। जिया बेटा मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें पिक भी करूंगी और तुम्हें ड्रॉप भी। अब तुम जिद नहीं करोगी। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। और वैसे ही आजकल गाँव में पहाड़ी चुड़ैल का खौफ फैला हुआ है। माँ जब मेरी सारी कॉलेज फ्रेंड अकेली आ जा सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं माँ? मैं कोई अनोखी हूँ क्या? जिया बेटा बहुत बहस हो गई, अब मैं बहस नहीं करना चाहती। जाओ जाके फ्रेश होके आओ, मैंने खाना बनाया है। माँ मुझे भूख नहीं है, फिर जिद कर रही हो। जिया मेरी जान, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, भूखी सो जाऊंगी। माँ तो हमेशा मुझे यूं ही इमोशनली ब्लैकमेल करती हो। अच्छा मैं आती हूँ फ्रेश होके,
मैं तो फ्रेश होके आ गई, पर ये माँ कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? माँ कहाँ चली गई? माँ माँ कहाँ हो तुम? माँ माँ अभी तुम्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। माँ तुम ऐसा प्रैंक कर रही हो ना? माँ माँ छुप गई हो ना तुम? माँ माँ बाहर आओ। माँ कहीं मेरी माँ को पहाड़ी चढ़े उठा के तो नहीं ले गई? मैं और माँ दिखते भी तो एक जैसे है ना? ये पागल हो गई है क्या? तुझे हर बार मजाक सोचता है। माँ क्या हुआ बेटा? माँ मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी, कहाँ चली गई थी? माँ माँ मुझे भूख लग रही है। माँ चलो बेटा बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज दी, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही थी? माँ मुझे 1 मिनट के लिए लगा जैसे तुम्हें पहाड़ी चढ़े उठा के ले गई हो। जिया बेटा तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं माँ नहीं, मैं आपका क्यों मजाक उड़ाऊंगी? माँ माँ हम दोनों जैसे दिखते हैं ना माँ, तो मुझे लगा शायद पहाड़ी चुड़ैल को धोखा हुआ हो, वो उठाने मुझे आई हो और गलती से आपको उठा के ले गई हो। रात के अंधेरे में पहाड़ी चुड़ैल को हम दोनों में फर्क ना नजर आया हो। माँ जी बेटा हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं रखती, पर तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मजाक उड़ाओ। मजाक मजाक में भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। माँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी माँ, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी माँ। जी बेटा आज तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आई हो? इसी वजह से मैं तुम्हें खुद लेने आती थी, पर तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। तुमने कहा था कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारी बात का मान रखते हुए मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आई, पर तुम जानती हो तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। जब तक तुम कॉलेज से घर नहीं आई मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। ओफो माँ हर वक्त क्यों चिंता करती रहती हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। माँ जी बेटा माँ के लिए तो बच्चे किसी भी उम्र के पड़ाव पे पहुँच जाए, माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, और तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? माँ हर वक्त तुम यही डायलॉग मार के मुझे इमोशनल करती रहती हो। माँ माँ मुझे तुमसे परमिशन चाहिए थी। माँ किस बात की परमिशन? माँ हमारे कॉलेज वाले हमें घुमाने के लिए पिकनिक पे सीसाइड लेके जा रहे हैं, हम सुबह जाएंगे रात में आ जाएंगे। नहीं बेटा तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं माँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? जी बेटा तुम्हें सब पता तो है, तुम क्यों नादान बनने की कोशिश कर रही हो? तुम जानती हो ना कि हमारे गाँव में पहाड़ी चुड़ैल का खौफ छाया हुआ है, ऐसे में तुम्हें पिकनिक पे जाने नहीं दे सकती। माँ आखिर पहाड़ी चुड़ैल है कौन? ये पहाड़ी चुड़ैल सामने क्यों नहीं आ जाती? माँ इस पहाड़ी चुड़ैल का खौफ आपको बार बार चिंता में डाल रहा है। माँ क्या इस पहाड़ी चुड़ैल के खौफ की वजह से हम जीना छोड़ दें, घर में कैद होके रह जाएं? माँ मैं तुमसे बस परमिशन मांग रही हूँ, लेकिन बता देती हूँ माँ मैं तुम्हें, अगर तुमने मुझे परमिशन नहीं दी मैं पिकनिक में फिर भी जाऊंगी। मेरी सारी फ्रेंड भी जा रही है। माँ ठीक है जी बेटा तुम चले जाओ पिकनिक पे, मैं आके तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। बेटा मैं भी साथ आ जाऊंगी। नहीं माँ तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में वैसे ही मेरा बहुत मजाक बन चुका है। माँ अब और नहीं, तुम यही घर में रहोगी और मेरा वेट करोगी। माँ मैं रात में लौट आऊंगी ना। माँ क्यों जिद कर रही हो? ठीक है जिया बेटा, मेरी आज तक तुम्हारे सामने चली है क्या? जो अब चलेगी, तुम्हारी जिद के आगे मुझे हमेशा हार माननी पड़ती है मेरी जान। ठीक है जिया बेटा तुम पिकनिक पे चली जाना, पर अपना बहुत ध्यान रखना। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आई लव यू माँ, आई लव यू टू मेरी जान। कैसे रही मेरी बेटी की पिकनिक? मजा आया? एंजॉय किया? हाँ माँ मैंने खूब एंजॉय किया, और मेरी जान यहाँ सूली पे अटकी हुई थी, मेरी नजर बार बार घड़ी पे जा रही थी। मैं ऊपर वाले से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी सेफली घर आ जाए। माँ मैं आ गई हूँ ना, जाओ माँ जाके तुम आराम करो, बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। नहीं बेटा जा जाके तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। माँ मैं तो खाना खा के आई हूँ, तुम खाना खा लो फिर तुम सो जाओ। जी बेटा तुमने मेरे बगैर ही खाना खा लिया, तुम जानती हो ना कि रात का खाना हम दोनों साथ खाते हैं। वहाँ पर सब खाए थे इसलिए मैंने भी खा लिया। माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। बेटा तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता माँ? बेटा हमारे गांव के मुंशी जी ने बुलाया था, मुंशी जी ने पहाड़ी चुड़ैल का पता लगा लिया है। माँ तुम सच कह रही हो? पहाड़ी चुड़ैल का पता लग गया? हाँ बेटा। माँ कौन है ये पहाड़ी चुड़ैल? जी बेटा मुंशी जी बता रहे थे, इस गाँव में 100 साल पहले एक औरत रहा करती थी। उस औरत की 18 साल की बेटी थी, वो एक दिन पढ़ाई करने के लिए स्कूल गई और स्कूल से ना लौटी। वो औरत बहुत परेशान थी, वो औरत पहाड़ से उतरी और उसको ढूंढने के लिए उसके स्कूल गई। उस औरत ने अपनी बेटी को ढूंढने की हर तरह से कोशिश की, पर उसकी बेटी को कुछ पता ना लगा। 2 दिन गुजर जाने के बाद उसकी बेटी पहाड़ के ऊपर से मुर्दा हालत में मिली। वो औरत अपनी बेटी की मौत का गम बर्दाश्त ना कर सकी और उस औरत को उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और वो औरत भी मर गई। जब से उस औरत की इस गांव में आत्मा भटकती है। जैसे किसी की बेटी 18 साल की हो जाती है, वो औरत आती है और उसकी बेटी को उठा के उसी पहाड़ पे ले जाती है और फिर उन लड़कियों को पहाड़ पे ले जाके मार देती है। गाँव वालों ने पता लगाया, उस पहाड़ पे हजारों लड़कियों के ढांचे मिले हैं, इसलिए उस औरत का नाम पहाड़ी चुड़ैल के नाम से पूरे गाँव में फेमस हो गया। माँ ये तुम क्या बोल रही हो? माँ क्या हो जिया बेटा, तुम अचानक से इतनी चिंता में क्यों चली गई? माँ अगले माँ मैं भी 18 की हो जाऊंगी। माँ इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस पहाड़ी चुड़ैल का अगला शिकार मैं हूँ। जिया बेटा तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें भी क्या समझाया था, अपने मुंह से ऐसे अनावश्यक बातें नहीं निकालते। पर माँ मैं तो वही बोल रही हूँ ना जो तुमने मुझे अभी बताया, कि जैसे ही किसी की बेटी 18 साल की होती है, वो पहाड़ी चुड़ैल पहाड़ से उतरती है और उनकी बेटी को अपने साथ उसी पहाड़ पे ले जाती है। माँ अगले महीने मैं 18 की हो जाऊंगी, फिर मुझे उस पहाड़ी चुड़ैल से कौन बचाएगा? जी बेटा तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं तुम्हारे पे खरोच भी नहीं आने दूंगी। पर माँ तुम मुझे उस पहाड़ी चुड़ैल से कैसे बचाओगी? बेटा मैं तुम्हें घर में कैद कर दूंगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं माँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है माँ, हमें कोई और हल ढूंढना होगा, हमें पहाड़ी चुड़ैल का खात्मा करना होगा।
जी हाँ बेटा, हमारे गांव के मुंशी जी कह रहे थे कि उन्होंने काफी पंडित से बात की है कि हमारे गांव की सारी बच्चियों को इस पहाड़ी चुड़ैल से मुक्ति दिलवानी होगी, वरना ये पहाड़ी चुड़ैल हम सबके बच्चों को उठा के ले जाएगी। इस पहाड़ी चुड़ैल का अविनाश करना ही होगा, कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। पर मुंशी जी बता रहे थे कि इस गाँव के सारे बड़े पंडित जी से बात की गई है, पर अभी किसी के पास कोई हल नहीं है। तमाम बड़े पंडित जी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उस पहाड़ी चुड़ैल से हम गाँव वालों को मुक्ति दिला पाए, पर वो पहाड़ी चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अभी कोई पंडित उस पहाड़ी चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकता। जो भी उसका मुकाबला करने का सोचेगा वो चुड़ैल उसका विनाश कर देगी। वहाँ भी पहाड़ी चुड़ैल का अभी क्या करना होगा? बेटा अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी सबसे अच्छा हल यही है कि अपनी बेटियों को अपने घर में कैद करके रखें, उनको कहीं आने जाने न दें। पर माँ, मैं तुमको बता देती हूँ माँ कि मैं घर में कैद होकर नहीं जी सकती माँ। अगले महीने माँ मैं 18 की हो जाऊंगी। मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझसे कहा है कि उनको पार्टी चाहिए, बर्थडे पार्टी। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स से प्रॉमिस कर लिया है माँ कि मैं उनको पार्टी दूंगी और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटने वाली माँ। जी हाँ बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ और तुम्हें अपनी पार्टी की पड़ी है? तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी जान। बेटा तुम्हारी और फ्रेंड भी तो होंगी ना जो 18 की होने वाली होंगी। हाँ माँ, मेरी 3-4 फ्रेंड्स और भी हैं जो इसी साल 18 की हो जाएंगी। जी हाँ बेटा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी फ्रेंड्स जो 18 की होने वाली हैं उनके सर पे ये खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें जाके अपनी सारी फ्रेंड्स को सावधान करना होगा, सबको बताना होगा। माँ सबको पता है कि हमारे गांव में पहाड़ी चुड़ैल नाम की औरत आई हुई है, पर माँ कोई इन बातों को नहीं मानता, कोई भी सीरियस नहीं लेता। माँ मैं जिसको भी बताऊंगी ना वो सबसे मेरा मजाक उड़ाएंगी माँ। जी हाँ बेटा, तुम लोग समझती क्यों नहीं हो? वो कोई मजाक नहीं है, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक है। वो तुम में से किसी को भी उठा के ले जाएगी। तुम लोग क्या करोगी? तुम लोग को अपने जीवन से प्यार नहीं है? ये जीवन जिंदगी में से एक ही बार मिलता है मेरी जान। क्या हुआ जिया बेटा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं बेटा? चलिए तुम्हारा एग्जाम खत्म हो फिर तुम घर में बैठो। माँ क्या हुआ जिया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया? माँ एग्जाम की बात नहीं है माँ, फिर क्यों रो रही हो जिया बेटा? बताओ, मुझे हॉल हो रही है। माँ मेरी फ्रेंड है नीलम। हाँ नीलम, क्या हुआ नीलम को? माँ नीलम अपने घर से गायब हो गई है माँ। सब कह रहे हैं कि शायद उसको पहाड़ी चुड़ैल उठा के ले गई है माँ। कल नीलम कॉलेज में अपनी बर्थडे का केक लेके आई थी। कल ही नीलम 18 ईयर की हुई थी माँ, और कल रात वो अपने घर से गायब हो गई माँ। किसी को नहीं पता कि नीलम कहाँ है। उसकी मामा बहुत परेशान है माँ। देखा जिया बेटा, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ मेरी फ्रेंड नीलम वापस तो आ जाएगी ना? बेटा कोई नहीं जानता, जितनी भी लड़कियां आज तक गायब हुई हैं कभी कोई लौट के नहीं आया। नहीं माँ नहीं, ऐसा मत बोलो। नीलम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी माँ। माँ मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? और मैं जाऊंगी उस पहाड़ पे जहाँ पहाड़ी चुड़ैल रहती है, और जाके बचाऊंगी अपनी दोस्त नीलम को। जिया बेटा बचपना छोड़ो, पागलों वाली बातें मत करो। वहाँ कोई नहीं जा सकता। क्यों माँ, उस पहाड़ पे कोई क्यों नहीं जा सकता? माँ अगर हम सब गांव वाले एक हो जाए ना, हिम्मत करें, तो वो पहाड़ी चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती माँ। जो एक एक करके हर रात हमारे गांव की एक लड़की गायब हो जाती है ना माँ, उसकी वजह हम सब ही हैं। अगर हम गांव वाले एक हो जाएं, हिम्मत कर लेना, तो वो पहाड़ी चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती माँ। बेटा ये बातें सिर्फ करने में अच्छी लगती हैं, तुम अभी जज्बाती हो रही हो। तुम जानती ही नहीं हो कि वो पहाड़ी चुड़ैल कितनी शक्तिशाली है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा। माँ फिर क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और उस पहाड़ी चुड़ैल को मौका देते रहें कि वो हर रात आए और हमारे गांव की किसी न किसी बेटी को उठा के अपने पहाड़ पे ले जाए, और हम उसको ले जाने दे माँ। माँ आज नीलम गायब हुई है, फिर कल मैं गायब हो जाऊंगी माँ। आज नीलम की माँ नीलम के लिए आंसू बहा रही है, कल तुम मेरे लिए आंसू बहाना माँ। जी हाँ बेटा बस करो, क्यों अपने मुंह से अनाप शनाप निकाले जा रही हो? ऊपर वाले तुम्हें बचाया उस पहाड़ी चुड़ैल से, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर माँ कैसे? तुम मुझे उस पहाड़ी चुड़ैल से कैसे बचाओगी? तुम्हारे पास कोई हथियार है कि पहाड़ी चुड़ैल जब मुझे उठाने के लिए आएगी तो तुम मुझे बचा लोगी? माँ जब तक हम उस पहाड़ी चुड़ैल का मुकाबला नहीं करेंगे वो पहाड़ी चुड़ैल हमारी जान नहीं छोड़ेगी। जी बेटा मैंने तुमसे कहा है ना कि मुंशी जी ने कहा है, पंडित जी कोशिश कर रहे हैं, वो कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। माँ जब तक इन ढोंगी बाबाओं को हल मिलेगा तब तक हमारे गाँव की कितनी सारी बेटी को वो पहाड़ी चुड़ैल खा जाएगी माँ, अपने साथ ले जाएगी। हो सकता है माँ कि अगला नंबर मेरा ही हो। बस जिया बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों तुम मुझसे इतनी जिद कर रही हो जिया? क्यों इतनी बहस कर रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम घर में रहो, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं माँ मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं घर में कह तो कि नहीं रह सकती माँ। मैं करूंगी उस पहाड़ी चुड़ैल का मुकाबला। जिया अगर तुमने फिर से जिद किया जिया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। नहीं माँ। मेरी बेटी जिया अभी तक कॉलेज से लौटी क्यों नहीं? इस वक्त तो लौट आती है। कॉलेज की छुट्टी हुए 5 घंटे बीत गए पर मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है। मेरी बेटी जिया मेरी बेटी को गायब हुए पूरे 2 महीने बीत गए, मेरी बेटी को कुछ पता नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ पहाड़ी चुड़ैल नहीं किया है। मैं जिया को कितना समझाने की कोशिश की थी पर उसने मेरी एक नहीं मानी। मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा था कि खतरा मेरी बेटी पे मंडरा रहा है, पर मेरी बेटी ने एक नहीं सुनी। ये आजकल के बच्चे हम बड़ों को बेवकूफ समझते हैं। हम बच्चों को कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं तो हमसे कहा जाता है माँ तुम पुराने जमाने की हो माँ, आजकल ऐसा नहीं होता। लास्ट मंथ जब मेरी बेटी 18 इयर्स की हुई थी तभी मैंने उससे कहा था कि बेटा अब तुम्हें पहाड़ी चुड़ैल का खतरा मंडलाएगा, तुम घर में रहना, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसकी लापरवाही की वजह से आज वो मेरे बीच में नहीं है। मैं अपनी बेटी के बगैर अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? वो तो मेरी जान थी।
जी यही मेरे जीने का आखिरी सहारा थी, मुझे भी नहीं जीना, मैं भी मर जाऊंगी। ये पहाड़ी चुड़ैल का कहर पता नहीं हमारे गांव पे से कब हटेगा। ये पहाड़ी चुड़ैल हमारे गांव की सारी बच्चियों को खा गई। हमारी निर्दोष बेटियों को क्या दोष था? उनका बस इतना ही दोष था ना कि हमारी बेटियां इस गांव में बड़ी बड़ी हैं। काश मैं समय को पीछे खींच के ले जा पाती और अपनी बेटी को बचा लेती। मेरी बेटी जिया ऐसी दुनिया में चली गई है जहाँ से उसका लौट के आना असंभव है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई। एक आह भरी होगी जाते जाते तूने, आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चली गई हो, जहाँ तुम चली गई। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।